गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको यूट्यूब में देखता था हमेशा, अभी फर्स्ट बार आपको सामने सामने देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं आर्मी से हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे परिवार फादर मदर सिस्टर दिसंबर महीना में आए थे, जो आपके दर्शन किए और दर्शन किए। सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, गौरी गोपाल का पूजा पाठ होता है। हम भी घर में 2 महीना पहले छुट्टी गए थे, तो 4 बजे से ही पूजा पाठ होता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तब से मैं आपका कथा देखता हूँ सब, और हमें भी बहुत अच्छा लगा जो हम आपका दर्शन के लिए आए। गुरुजी हमारे लाइफ में बहुत समस्या चल रहा है। हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 10 साल की एक लड़की है खुशी कुमारी, एक ज्ञान कुमार है 7 साल का। पत्नी है, शादी का 11 साल हो गया, लेकिन 1.5 साल से हमारी पत्नी को बच्चे को मिलने का मौका नहीं मिलता है। बच्चे का बहुत याद आता है, लेकिन तो आपकी पत्नी आपसे अलग रहती है क्या? हमारी पत्नी अलग रह रही है, अपने मम्मी पापा के साथ रहती है मायके में। क्यों? वो उसका गार्जियन है, सो मम्मी पापा भाई नहीं है, उसका गार्जियन है सो जीजा है लड़की का, जो नहीं चाहता है परिवार बसे, वो उसने भगा दिया उसको। शुरू शादी के टाइम से ही हंसी मजाक उसका चलता था। मतलब आपकी पत्नी से उनके जीजा का जी, जो हंसी मजाक चलता है, हंसी मजाक वगैरह और जो भी है शुरू से चल रहा था। तो पत्नी तो आपके साथ जब थी तब तो अच्छी थी? हाँ थी, साथ अच्छी थी। जब मैं समझाता था तो समझती भी थी, और कुछ टाइम झगड़ा हुआ, जो सोती रह जाएगी, स्कूल में बच्चे को नहीं भेजेगी, तो हम गुस्सा करते थे। तो ऐसे करके वो भी गुस्सा की, हम भी गुस्सा हुए थे इस मैटर पे। वो घर में फ़ोन फान की, तो उसको जीजा को पता चला, तो उसका जीजा भगा दिया और वो अपने मायके आ गई। हम साथ में रहते थे जोशीमठ में, आर्मी में। तो फिर आपकी पत्नी से अब आपकी बात नहीं होती? नहीं बात होती है सर। और बच्चे से भी मैं अभी भी छुट्टी जा रहा हूँ। अभी 2 महीना पहले भी गया था, काफ़ी कोशिश किया, गया भी, पत्नी को ह्यूमन राइट को लेके भी गया था साथ में। पत्नी को पैर पकड़ा कि चलो घर बसाओ, जो भी हुआ हमारी ही पूरी गलती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसकी माँ को पैर छुआ तो गाली देती है, पत्नी गाली देती है, बच्चा से मिलने का मौका नहीं देती। बच्चा का बहुत याद आता है, लेकिन बच्चा से भी मिलने नहीं देती है। उसका भाई है, सो बच्चे को गोदी भी लिया तो उसका भाई छीन ले रहा है, गाली गलौज कर रहा है। किसका भाई? लड़की का भाई, जो हमारी मैडम है भारती कुमारी, उसका रंजन नाम है उसका छोटा भाई का। आपका साला? जी जी। तो कितने 1.5 साल से घर में है? जी सर, 1.5 साल से। तो आपने उसके जीजा को फोन लगा के बोला कि भाई तुमने हमारा घर क्यों बिगाड़ दिया? जीजा को बहुत कोशिश किया, प्रयास किया, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका जीजा मतलब आपका साढ़ू हुआ ना? सारू हुआ, जो हमारी बड़ी सिस्टर, हमारी मैडम की बड़ी सिस्टर का जो पति है, उसको सारू बोलते हैं सर। वो नहीं चाहता है परिवार बसे, गार्जियन वही बना है उसके घर का। अच्छा, मुखिया वही बना है? जी। और हर जगह लाइजन लिंक है, नेतागिरी करता है आरजीपी में। देखो एक बात बता दूं आपको, रिश्ते तब टूटते हैं जब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बाहर वाला इंटरफियर कर देता है। रिश्ते टूटने की वजह क्या है? जब आपके पर्सनल मैटर में, आपके पर्सनल जीवन में कोई बाहर का तीसरा जब इंटरफियर करता है, जब वो प्रवेश करता है आपके जीवन में, तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को इतना मजबूत बनाओ, भाई भाई के रिश्ते को इतना मजबूत रखो कि बाहर किसी तीसरे को प्रवेश ना मिले, क्योंकि तीसरा केवल आपके जीवन में केवल जहर घोलने का काम करेगा। अब देखिए, जरा सा मौका मिल गया मंथरा को, तो एक रात में उसने विष घोल दिया। एक रात में, एक रात भी पूरा नहीं मिली इसको, मतलब 2-3 घंटे में ही उस मंथरा ने कैकई के जीवन में जहर घोल दिया। इसलिए कैकई और दशरथ जी दोनों मिलके बात कर लेते तो क्या ये आग लगती वनवास की? लेकिन मंथरा की बात में कैकई आ गई और दशरथ जी पांव पकड़ रहे। जैसे ये बोले ना कि मैं अपनी पत्नी के पांव पकड़ रहा था, ऐसी दशरथ जी भी पांव पकड़ के बोले थे, कैकई मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, मैं तेरे पांव छूता हूं, मैं भरत को राजा तो बना दूंगा, पर राम को यदि तुमने वनवास भेजा तो मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली मर जाओ, पर मैं राम को वनवास भेजूंगी। मतलब देखिए उस 2-3 घंटे में क्या जहर घोल दिया उस महिला ने। मायने रखती हैं बातें कि आपके रिश्तों में तीसरा कौन है, कौन आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है, कौन विष घोल रहा है, मायने रखती हैं बातें। इसलिए हमारे शास्त्र सब चीजें सचेत करते हैं। अब देखो, इनका घर टूट गया इनके साढ़ू की वजह से। अब उस पत्नी को कौन समझाए कि तुम अपने पति को छोड़ करके क्या पालोगी?
साढ़ू के साथ किस रिश्ते से वो, अब ये तो नहीं पता कि उनका जीवन कैसा है, उनके साथ उनके क्या रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी आपका घर तो टूट ही गया। इसलिए मैं आपसे बस बार बार यही कहूंगा कि आप अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश कीजिए। किसी और से बात करने से कोई फायदा नहीं। पत्नी से बात करने बाकी लोग तो चाहते ही हैं कि आपका घर ना बसे, और वो कामयाब भी हो गए इस बात पर। गुरुजी, पत्नी से मिलने के लिए अभी भी मैं जाऊंगा, उसका पैर तक छूऊंगा। मैं चाहता हूं कि परिवार ना टूटे, बच्चा का लाइफ खराब हो जाएगा इसमें। उसका सारू, हमारा जो सारू है वो जमीन और संपत्ति का लोभ देता है कि आधा संपत्ति और पैसा आधा पेमेंट। तो आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई काम धाम नहीं था? संपत्ति वगैरह सब है सर, लेकिन अभी जब वो अपने घर में रह रही है तो उसका सारू बोल रहा है, जीजा बोल रहा है लड़की का, कि मैं संपत्ति पैसा दिला दूंगा और वहीं रहे अपने मम्मी पापा के साथ, और खुद अपने टाइम पास कर रहा है। वो टाइम पास कर रहा है मतलब अपने चक्कर में लगा है। मतलब आपकी पत्नी का आपके साढ़ू से चक्कर है? जी जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी, हमारा बात तो सुनती नहीं है ना, बात करती है वो 12 बजे रात में भी। तो फिर आपकी जो पत्नी की बड़ी बहन है वो कुछ नहीं बोलती, वो सुनते किसी का नहीं सुनता है, वो ना अपना पापा का सुनता है ना अपनी पत्नी का सुनता है। तो वो आप उनसे बात करो कि भाई तुम्हारा पति हमारी पत्नी के चक्कर में क्यों है? उसका पापा मम्मी भी उसको भगवान मान लिया है, उसको जीजा को, क्योंकि वो लोकल का रहने वाला है, वहीं रहता है और हर काम वो मदद करता है, तो उसको भगवान मान लिया है और उसी का साथ देता है। शुरू से उसका हर काम में सपोर्ट करता है वो। हम आर्मी में ड्यूटी में रहते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा, आप आर्मी में हैं? जी जी। तो आप ड्यूटी में बाहर थे? मैं तो साथ में रखा था, जो वहाँ से भगा दिया था वो लड़की का जीजा जो। तो आप आर्मी में हो यार, इतने बढ़िया 2-4 जमा नहीं सकते थे जब ऐसा किया आपके साथ? ये चीज़ गुरुजी सही नहीं है ना। पत्नी अपना नहीं, पत्नी को नहीं, पत्नी को जमाने के नहीं बोल रहे हैं। जी जी। साढ़ू को वो नेतागिरी करता है, थोड़ा लाइजन लिंक है उसका, जो थोड़ा काम बसने नहीं दे रहा है। फादर भी हमारा। कंप्लेंट करो, फिर पुलिस कंप्लेंट करो कि हमारी पत्नी के साथ। पुलिस में भी सब मिले जुले हैं थोड़ा। मैं अभी इससे पहले 2 महीना पहले गया था, सारू को भी मिलने जुलने 2-3 आदमी 4 आदमी से, तो कंप्लेंट डाल दिया थाना में। तो थोड़ा मिला जुला है। आरजीपी में नेतागिरी करता है वो, गुड्डू चौधरी नाम है उसका। तो फिर देखो, पुलिस कंप्लेंट से भी काम नहीं बना, मतलब कोई भी हालत में काम बनने नहीं दे रहा है वो। फिर आपने क्या निर्णय लिया? हम चाहते हैं सर कि जो भी डिसीजन है उसका, जो जीजा कर रहा है उसमें 4-5 साल जवानी का मजा लेगा और कुछ नहीं है। बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी उसमें। हम चाहते हैं दोनों बच्चा हमें मिल जाए, और अभी भी हम चाहते हैं कि वो ठीक ठाक से आ जाए, हम रखने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी गलती काम किए है, जो भी किए है अभी तक, हम चाहते हैं परिवार बच जाए, क्योंकि बच्चे के 2 बच्चे हैं सर। 10 साल का एक लड़की है, 7 साल का लड़का है। तो बच्चे की इसमें लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चा सूख गया, कमज़ोर हो गया। जो हमारे साथ था, जो शरीर ठीक ठाक था, गोरा चिकना था, वो चीज़ नहीं है अभी कंडीशन। काम करवाता है वहाँ दोनों बच्चे से, पढ़ाई लिखाई स्कूल में, गाँव स्कूल में, लोकल में भेजता है। वो भी एक लड़की को भेजता है, लड़का को भेजता नहीं है। तो आप देखो अपने बच्चों, अब देखो बच्चों के लिए आपको फिर जंग जीतनी पड़ेगी। भगवान राम यही तो कह रहे हैं कि सीता को हर के लंकापति ले गया, तो राम उस लंकापति को सीता माँ को वापस ले आए। हर पति का धर्म है अपनी पत्नी को वापस लेके आए। यदि वो किसी चंगुल में है तो आप उसे आजाद कराइए। मैं पूरा कोशिश में लगा हूँ, लेकिन कोशिश नहीं, अब तो कोशिश कर ली जी। सरकारी आप भाई धरना प्रदर्शन दे दो कि भाई हमारी पत्नी को इसने हड़प लिया जी। कुछ करो। सरकार क्यों, पुलिस क्यों नहीं सुनेगी, तो आप धरने पे बैठो। बोले भाई मैं अब केवल पत्नी के पास ही रहना चाहता हूं, बच्चों का भविष्य नहीं। जैसे माने सामने वाला वैसे, साम दाम दंड भेद। भाई परिवार लाओ, नहीं तो वो आपके बच्चों को नौकर बना के भविष्य तो बर्बाद करेगा। भाई दूसरा आदमी, अब देखो ये जो एक होती है चोरी, एक होती है जारी, ये होती है जारी। मतलब स्त्री, देखो कई बार पुरुष बिगड़ जाता है पराई औरत के चक्कर में, और यहाँ तो स्त्री बिगड़ी पड़ी है पराई मर्द के चक्कर में। उसके चक्कर में वो तो अपना आनंद ले रही है, लेकिन बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों का ना पढ़ पाएंगे, ना वो कुछ भविष्य उज्जवल हो पाएगा। वो भी लाइफ टाइम नहीं रख पाएगा, 4-5 साल ही चलेगा। हाँ, कहाँ कोई रखता है किसको। ये समझ जाए दुनिया तो ये सब झंझट ही ना खत्म हो जाए जी। कौन किसका, देखो हर व्यक्ति को केवल चमड़ी से प्यार है जी, और ये तो चमड़ी की बातें हैं जी गुरुजी। तो बस वो चमड़ी की बात है, अब पता नहीं क्या है। इसलिए आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। हम अभी भी चाहते हैं कि परिवार बच्चा साथ में रहे और खुशहाल जिंदगी जिए। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आपका घर बस जाए।